कुरुक्षेत्र में हवा तेज चल रही थी, लेकिन अर्जुन के मन में उससे भी बड़ा तूफान उठ रहा था। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को मनुष्य के पतन और उत्थान का सबसे बड़ा रहस्य समझाने वाले थे। श्री कृष्ण बोले, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रमित होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर इंसान का पतन हो जाता है। भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि इंसान बाहर से नहीं हारता, वो पहले अपने मन से हारता है। आज कितने लोग सिर्फ एक पल के गुस्से में अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं। एक बार एक युवक अपने पिता से नाराज हो गया, गुस्से में उसने घर छोड़ दिया। उसकी माँ बहुत रोई, लेकिन वो नहीं लौटा। साल बीत गए। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो भागता हुआ घर पहुंचा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो पिता के कमरे में बैठकर रोने लगा, और तभी उसे मेज पर एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, बेटा, मुझे पता है तुम एक दिन जरूर लौटोगे। उस दिन उसे समझ आया, एक पल का क्रोध पूरी जिंदगी का दर्द बन सकता है। भगवान इसलिए कहते हैं, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधि गच्छति। जो मनुष्य राग और द्वेष से मुक्त होकर जीवन जीता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। आज लोग दूसरों की सफलता देखकर दुखी हो जाते हैं। ईर्ष्या धीरे धीरे इंसान का सुख छीन लेती है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक मेहनती था, दूसरा हमेशा तुलना करता रहता था। जब भी पहला मित्र कुछ अच्छा करता, दूसरा जलने लगता। धीरे धीरे उसकी जलन इतनी बढ़ गई कि वो खुद अपने काम पर ध्यान देना भूल गया। कुछ साल बाद पहला मित्र सफल हो गया और दूसरा वही का वही रह गया। तब गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, तुम्हारी हार मेहनत से नहीं, ईर्ष्या से हुई है। उस दिन उसे समझ आया, दूसरों को देखकर जलने वाला इंसान कभी खुद आगे नहीं बढ़ पाता। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखाना हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। जिस इंसान का मन शांत और प्रसन्न रहता है, उसके दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आज लोग सोचते हैं कि पैसा ही सुख है, लेकिन कई अमीर लोग भी रात भर चैन से नहीं सो पाते। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो दुखी रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत क्यों है? संत उसे नदी किनारे ले गए। उन्होंने पानी में मिट्टी डाल दी, पानी गंदा हो गया। फिर कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। संत बोले, मन भी ऐसा ही है, उसे हर समय हिलाओगे तो अशांत रहेगा, थोड़ा शांत रहने दोगे तो खुद साफ हो जाएगा। भगवान यही समझा रहे थे, शांति बाहर नहीं, मन के अंदर पैदा होती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। जिसका मन नियंत्रित नहीं, उसे न बुद्धि मिलती है न शांति, और बिना शांति के सुख कैसे मिलेगा? आज इंसान हर समय भाग रहा है, मोबाइल, पैसा, नाम, दिखावा, लेकिन खुद के साथ बैठने का समय किसी के पास नहीं। एक छोटा बच्चा अपने दादा से बोला, दादाजी, मेरा मन हमेशा परेशान रहता है। दादा उसे पतंग उड़ाने ले गए। पतंग हवा में ऊपर जा रही थी। बच्चे ने पूछा, दादाजी, पतंग ऊपर कैसे जा रही है? दादा बोले, क्योंकि उसकी डोर नियंत्रण में है। फिर बोले, जिस इंसान के मन की डोर उसके हाथ में नहीं होती, वो जीवन में ऊपर नहीं उठ सकता। इंद्रियाणा ही चरता यन्मनोल्नु विधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसी। जिस तरह तेज हवा नाव को भटका देती है, वैसे ही भटकता हुआ मन इंसान को रास्ते से भटका देता है। आज कितने लोग गलत संगति के कारण बर्बाद हो जाते हैं। एक पढ़ने वाला लड़का था, उसका सपना बड़ा अधिकारी बनने का था, लेकिन धीरे धीरे वो गलत दोस्तों के साथ रहने लगा। पहले थोड़ा समय खराब हुआ, फिर आदतें खराब हुई, फिर पूरा भविष्य। सालों बाद उसने अपने शिक्षक से कहा, गुरुजी, मेरी जिंदगी खराब कैसे हो गई? शिक्षक बोले, जहाज समुद्र से नहीं डूबता, वो तब डूबता है जब समुद्र का पानी अंदर आ जाता है। यही गीता का ज्ञान है। बुराई बाहर रहे तो इंसान बचा रहता है, लेकिन जब बुराई मन के अंदर घुस जाए तब पतन शुरू हो जाता है। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस इंसान ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। आज लोग छोटी इच्छाओं के गुलाम बन चुके हैं। थोड़ी प्रशंसा मिली तो खुश, थोड़ी आलोचना मिली तो डक्सी,
लेकिन मजबूत इंसान वही है जो दूसरों की बातों से नहीं बदलता। एक संत नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। कुछ लोग आए और उनका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन संत शांत बैठे रहे। किसी ने पूछा, आपको बुरा नहीं लगा? संत मुस्कुराए और बोले, अगर कोई कीचड़ फेंके और मैं उसे पकड़ूं ही ना, तो गंदा कौन होगा? यही स्थिर बुद्धि है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो इंसान इच्छाओं और अहंकार को छोड़ देता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। अहंकार इंसान को धीरे धीरे अंधा बना देता है। एक राजा को अपने बल पर बहुत घमंड था। वो सोचता था, दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं। एक दिन भयंकर तूफान आया, उसका महल टूट गया, सेना बिखर गई। वो रोने लगा। तब एक साधु ने कहा, जिस चीज पर तुम्हें घमंड था वो एक तूफान भी नहीं रोक सकी। उस दिन राजा का अहंकार टूट गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि इंसान जितना विनम्र होता है उतना ही ऊंचा उठता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमोह्यति स्थित्वास्यामंत कालेल्पि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, यह परम शांति की स्थिति है जिसे प्राप्त करने के बाद इंसान कभी मोहित नहीं होता। यही गीता अध्याय 2 का अंतिम ज्ञान है। मन को मजबूत बनाओ, क्रोध पर नियंत्रण रखो, ईर्ष्या छोड़ो, अहंकार छोड़ो और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 2 की ये सीख आप सभी लोगों को कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।